यही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व के लिए पूर्ण योगदान है। तो आपके हिसाब से हिंदुत्व के लिए पार्टी काम करनी चाहिए या जनता के लिए? मोहन नगर में जो वो बनाया हुआ उन्होंने हज यात्रा, वो बहुत बेस्ट बनाई है। ऐसा मंदिर कहीं बनाया है उन्होंने? आज 5 साल का बच्चा भी कहेगा जय श्री राम। मैं मान लूँ आप भक्त है? हाँ भक्त है, जोगी मोदी के भक्त है। योगी मोदी तो जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर मोदी, जय श्री राम। इन लोगों को क्या पता था जय श्री राम बोलता है और घरों रोटी खोलना है, इन्हें नहीं पता था। कह रहा 2000 रुपए लीटर हो जाएगा डीजल। नमस्कार, जैसा कि यूपी चुनाव पास आता जा रहा है, हर पार्टी में आपको देखने को मिलेगा कि तैयारी जो है वो जोरों शोरों पे है। योगी जी की बात करें तो वो दिल्ली आके अभी उन्होंने मीटिंग की 2022 के चुनाव को लेके। समाजवादी में भी वही हलचल सेम देखने को मिल रही है, लेकिन जनता तय करेगी कि कौन सी सरकार इस बार आएगी। जनता ही जनार्दन है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हमने अभी बात भी की थी आने वाले चुनाव को लेके। अभी फिर एक बार उनसे बात करेंगे कि उनकी राय क्या है। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। ऋषभ शर्मा। अच्छा, 2022 का चुनाव आ रहा है। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो मोदी जी का चेहरा बहुत बड़ा चेहरा माना गया था। इस बार क्या लग रहा है? इस बार मोदी जी तो आने वाले नहीं है क्योंकि योगी जी संभाल रहे हैं। इस बार किसकी सरकार आएगी? सरकार तो भाजपा की आएगी, भाजपा की सरकार आनी है, योगी सरकार आनी है। अच्छा, आपने एक तर्क दिया कि भाजपा सरकार आएगी, तो मैं जानना चाहता हूँ इसकी वजह क्या है? देखो, एक तो माहौल ऐसा बना हुआ है कि भाईचारे वाला माहौल बना हुआ है, गुंडागर्दी बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा ये है कि जो भाजपा सरकार है उसमें कई ऐसे काम हुए हैं जो शायद मुझे लगता है पिछले 70 साल में भी नहीं हुए। क्या काम? क्या देखो, 370 हटी है और हमारे जो आर्मी के जवान हैं उनके लिए मैं यूपी चुनाव की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं यूपी चुनाव की बता रहा हूँ मैं आपको। यूपी चुनाव में कहाँ 370? हाँ सॉरी, मैं देश के लिए बात कर रहा था। अच्छा, यूपी चुनाव की बात। यूपी चुनाव में यह है कि योगी जी ने एक तो हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी शांतिपूर्ण एरिया, बिल्कुल शांतिपूर्ण है, कोई भी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस समय खबरें तो यूपी की आ रही है। नहीं, यूपी की आ रही है। देखो, धीरे धीरे खत्म होगा। अब क्या है कि पहले अब से अगर 6 साल पहले आप ले जाओ तो आपने देखा होगा बहुत सी सरकारें आई हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आतंक बहुत ज़्यादा था। जैसे कि आप देख लीजिए, अखिलेश सरकार है, समाजवादी पार्टी है, और इनमें भी तो काफी केसेस हुए। हाथरस का भी एक बहुत बड़ा केस देखने को मिला था। जी बिल्कुल मिला था। तो फिर गर्ल सेफ्टी भी बता रहे हैं कि काफी कम हो गई यूपी में। बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है, बिल्कुल। ये सारे मुद्दे तो बहुत बड़े मुद्दे ना, अगर सेफ्टी की बात करें। नहीं, सेफ्टी की बात करें, देखो ऐसा होता है कि हर चीज़ें जो है एक चीज़ में नापतोल देखी जाती है। 6 साल पहले अगर आप देखो यूपी में बहुत ज़्यादा दंगे होते थे, मगर अब थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं। डर, एक माहौल ऐसा बना हुआ योगी बाबा का बहुत भयंकर वाला। और मैं चाहता हूँ, लगता है जातिवाद ज्यादा बढ़ता चले जा रहा है यूपी में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जातिवाद लगातार जातिवाद पे कहीं ना कहीं लोग, अभी कुछ लोगों से अभी हमने कल ही बात की थी, वो भी यही कह रहे थे कि जातिवाद जो है लोग बढ़ता चला जा रहा है। वो तो देखो होती रहती है, 4 मुंह बनेंगे तो बातें बनेंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। और हम यही चाहते हैं कि 2022 में जो सरकार बने वो योगी सरकार बने। अच्छा, मुद्दे क्या हैं आपके, अब मैं जान सकता हूँ? देखो, मैं तो ये चाहता हूँ जो यूपी में है सबके सब, एक तो माहौल अच्छा बने। दूसरा क्या है कि नई जो हमारे यहाँ पे सुविधाएं हैं वो बनती रहें अच्छी। जैसे काम, अखिलेश ने अपने काम गिना दिए कि काम बोलता है। अगर बात करें मेट्रो की, मेट्रो बनाई उन्होंने, लैपटॉप दिया उन्होंने, लड़कियों को शिक्षा धन दिया, साइकिल दी, ठीक है, युवाओं के लिए उन्होंने सपोर्ट पे काम किया। उन्होंने लखनऊ में अगर बात करें गंजिंग कार्निवल किया, और नोएडा में अगर आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, तो ऐसे कई काम किए उन्होंने, गिना दिया कि मैंने ये काम किए। कुछ काम ऐसे हुए योगी सरकार में जो साइलेंट है। और देखो, साइलेंट ऐसे तो मोदी जी में भी बोला था साइलेंट है, लेकिन बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ भारत रीजनल रेल आने लगी। कौन सी? भारत रीजनल रेल, जो कि हरिद्वार, मेरठ और दिल्ली तक आ रही है आपके। ठीक है, फर्स्ट काम। दूसरी बार लॉकडाउन में गरीबों को राशन 500 रुपए, 1000 रुपए, कभी भी सबको नहीं मिले। सबको नहीं मिले, मुझे मिले। आपको मिले? मुझे मिले। कितने महीने तक मिले? 3 महीने मिले थे पिछले लॉकडाउन में, और अब की बार भी मिले। और क्या 500 रुपए फ्री राशन? अच्छा, लगातार आदमी 2000 रुपए नहीं, कुछ नहीं, फ्री राशन मिल जाए, अपना 1 महीना गुजारा कर लेगा। यूपी सरकार की तरफ से? यूपी सरकार की तरफ से। मैं खास यूपी मेरठ का रहने वाला। योगी जी की तरफ से आपको राशन मिला? बिल्कुल ओके हूँ। और भी चीज मैं जानना और चाहूँगा। भी बहुत कुछ काम है, जैसे लॉकडाउन था, संपूर्ण सबको अपने घर बैठ के सुविधा दी, आश्वासन दिया। कोई नहीं, महामारी का समय तसल्ली। ये तो आश्वासन सरकार आश्वासन से नहीं जल्दी। काम में चाह रहा हूँ, काम बहुत कर रहे हैं सर जी। अब ऐसे गिनती तो हम भी लेके नहीं बैठे। मैं बता रहा हूँ ना, पत्रकार होते हुए मुझे पता है काम। वैसे आप भी अपनी पार्टी के लिए जो सर अभी तक नहीं हुए वो काम इस योगी सरकार में। क्या काम हुए?
बहुत कुछ हुए हैं सर। सबसे बड़ी चीज है दंगा। राम मंदिर दंगा नहीं बन हो गया। रहा है, राम मंदिर है। हमारी राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बना, ठीक है। हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं थी, आज बिल्कुल बेखौफ हो के नहीं। बिल्कुल। हाथरस का केस पे क्या कहना चाहेंगे? वो ठीक है, वो एक हो गया। जब दिल्ली वाला हाथरस में फिर हुआ, जब दिल्ली का कांड हुआ था, जब क्या कहना चाहेंगे आप? कब दिल्ली का कांड? अभी कोई 5-7 साल पहले, वो क्या नाम था उसका, जो बस में कांड हुआ था? वो कब की बात है? 5-7 साल योगी सरकार से 8 पहले साल की हो गए बात उस है। बात हाँ जी, को। पहले 8 की साल बात है ना। लेकिन तो अब वो तो ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। तो वहाँ पे जो दिल्ली सरकार थी वो तो दिल्ली की बात हो गई, सेंट्रल की बात हो गई। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। अखिलेश सरकार में कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर थी गर्ल सेफ्टी। ऐसा कुछ नहीं है, गर्ल सेफ्टी कुछ भी नहीं थी। अगले सरकार में बहुत ज्यादा रेप हुआ है, गैंग रेप सबसे ज्यादा हुआ है। अब देखो, हाँ बिल्कुल हुआ है गैंग रेप। बात बोली जाती है जय श्री राम के लिए कि एक यही एक ऐसी पार्टी है, यही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व के लिए पूर्ण योगदान है। तो आपके हिसाब से हिंदुत्व के लिए पार्टी काम करनी चाहिए या जनता के लिए? जनता के लिए भी काम करनी चाहिए, प्लस हिंदुत्व के लिए भी काम करनी चाहिए। एक सेकेंड, अगर जैसे सिख की पार्टी आएगी तो सिख के लिए काम करेगी, मुस्लिम की आएगी मुस्लिम के लिए। देखो, मैं नाम शो नहीं करूंगा, बट ऐसा होता है, मैंने अदर पार्टी में ऐसा देखा है कि अगर वो अदर पार्टी बन रही है ना, कोई भी है। अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? नहीं, अखिलेश यादव हिंदू है। मायावती हिंदू नहीं है? बिल्कुल हिंदू है। तो फिर योगी क्यों ज्यादा हिंदू है? ये ज्यादा हिंदू अच्छा, कैसे? आप एक बार बताओ, आप पत्रकार हो, बहुत अच्छी बात है, आपको भी पता होगा कि उस सरकार में राज किसका जब सबसे ज्यादा था। देखो, वो मैं नाम नहीं खोलना चाहता, आपको पता है, आपको पता है। आज हमारी इतनी हिम्मत है कि आज हम यहाँ पे बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं और हम भाई से बात कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि कोई सरकार जनता के लिए काम करे या किसी भी, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, किसी एक जात के लिए काम करे या पूरी जनता के लिए काम? पूरी जनता के लिए भी काम करे, प्लस मैं ये नहीं कह रहा भाईचारा बना रहे। देखो, अच्छी बात है, भाईचारा बनना भी चाहिए, बट क्या है कि पूर्ण योगदान अगर अदर बिरादरी को चला जाएगा ना, तो हमारा क्या होगा? तो अगर यही होता रहेगा, फिर किसी और जात की सरकार आएगी, वो फिर अपनी जात के लिए करेगी। हाँ, एक काम बहुत अच्छा करा है अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में, कि एक यहाँ पर जो वो बनाया हुआ है, दुहाई कुत्ते के साथ ही जो आपका वो बनाया हुआ है ना, मोहन नगर में जो वो बनाया हुआ उन्होंने हज यात्रा, वो बहुत बेस्ट बनाई है। ऐसा मंदिर कहीं बनाया है उन्होंने? अच्छा, अगर मैं तो आपसे एक बात करूं तो हज यात्रा के लिए उन्होंने नहीं, तो वो मुस्लिम है कि हिंदू है? नहीं, वो हिंदू है, बट वो हिंदू के लिए क्या कर रहे हैं बताओ? हिंदू के लिए उन्होंने क्या? स्टे करने के लिए हज यात्रा के लिए कम से कम 2-3 हजार बीघे में उन्होंने अपना एक हज यात्रा बना दिया। कम से कम 300 करोड़ रुपए उन पर इन्वेस्ट कर दिए। मंदिर कहाँ बनाया उन्होंने? यूपी में कहाँ मंदिर बनाया हुआ है, आप मुझे बताइए। अच्छा, हज यात्रा की बात आपने सही की कि सरकार जो है बिल्कुल वो उन्होंने मुस्लिमों के लिए काम किया, लेकिन हिंदूओं के लिए नहीं किया। तो अगर योगी जी सुनो, देखो आज मैं आपको एक बात बताऊं, देखो आप सही कह रहे हो कि हाई कोर्ट का मैटर है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, ठीक है, हाँ सॉरी सुप्रीम कोर्ट का। बट एक बात कहूँ आपसे, जितनी सपोर्ट योगी जी हमारे कर देंगे राम मंदिर बनाने के लिए, मैं नहीं मानता कि अदर पार्टी कोई ऐसी सपोर्ट कर दे और ना करेगा। तो मुद्दा ये राम मंदिर है आपका ज्यादा। राम मंदिर पे घोटाला भी तो बीजेपी के नेताओं ने बिल्कुल किया। बिल्कुल बिल्कुल उस पे बिल्कुल क्या आप कहना नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, ऐसा होता है जब आदमी सफेद कुर्ता पहनता है तो दाग लग ही जाते हैं थोड़े बहुत। मैं मानता हूँ आपकी बात को, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी बातें चल रही है, अफवाहें उड़ रही है कि यहाँ पे अफवाह नहीं, वो पक्का है, क्योंकि 2.5 करोड़ की जमीन ली, 5 मिनट में उसको 18 करोड़ की बेच दी गई, ये सबके सामने है। मोदी जी देखो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि थोड़े बहुत दाग धब्बे लग जाते हैं। बट मैं ये चाहता हूँ कि 2022 में सिर्फ योगी सरकार, क्योंकि ज्यादा हिंदुत्व के लिए काम कर रही है। हिंदुत्व नहीं, प्लस ऐसा नहीं है मैं आपने आपको भी हिंदुत्व बयान नहीं, दिया था नहीं मैंने सिर्फ ये बोला है कि वो प्लस हिंदुत्व के लिए शेयर है। देखो, ऐसा होता है कि अभी हम अगर समाजवादी पार्टी की अगर आ जाती है तो हमें पता है हिंदुत्व पीछे हो जाता है थोड़ा सा, आपको माननी पड़ेगी। कैसे? क्या हिंदुत्व को खाना नहीं मिलता, पीना नहीं मिलता है, जॉब नहीं मिलती? नहीं, मेंटली कैसे? क्या मेंटलिटी पीछे हो जाता है थोड़ा, उसे लगता है कि भाई मैं पीछे ही सही हूँ। तो वो तो उसकी गलती ना, उसको आज लगता है तो आज देखो मैं 31 ईयर्स का हो गया हूँ, 31 साल की मेरी एज हो गई है, मगर आज 5 साल का बच्चा भी ये कहेगा जय श्री राम। पर अगर तो ये एक चीज, जय श्री राम, ये नारा है या आस्था है, इसे मंदिर में लगाना चाहिए या इसको नारे के तहत इस्तेमाल करना चाहिए? ये तो इन्होंने तो करवाया हुआ है पार्टी ने। हाँ, आज अब ये हो गया कि पार्टी एक तरीके के नारे के तरीके से इसको ले रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर रैली में देखा जाता है कि जय श्री राम के नारे लगते हैं, लेकिन ये एक आस्था है, इस पे कहीं ना कहीं उच्चारण होना चाहिए, मंदिर में इसको आस्था के तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जी तो दोनों में से क्या है आपके हिसाब से? नहीं, मेरी तरफ से नारा है या नहीं, आस्था के? ये नारा भी है प्लस आस्था भी है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, अब राम मंदिर बन रहा है, आपको खुशी नहीं हो रही? खुशी हो रही है, हाँ जी। ठीक है, वो तो एक तरीके का मंदिर है, वो आस्था का विषय है।
लेकिन हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट पे, हम बात कर रहे हैं यूपी चुनाव पे जो जनता की है जी तो आस्था एक अलग चीज है जी। और चुनाव एक अलग चीज है। जी। चुनाव और आस्था अलग अलग चीज है। देखो मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि जब से योगी सरकार आई है यहाँ पर बिल्कुल यूपी के जातिवाद अंदर ज्यादा हो रहा है। नहीं यूपी अभी आप यूपी हम के अंदर हमारी बात शुरू शांतिपूर्ण- हुई नहीं तो जातिवाद पे ही रह गई। नहीं मैंने ये बोला यूपी के अंदर शांतिपूर्ण वो है, क्या नाम है, तनाव बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल शांतिपूर्ण रह रहे हैं। प्लस अगर कोई और सरकार आ जाती है तो जीना आराम हो जाएगा, खुले शब्दों में ये बात है। आप कहाँ से? मैं यहाँ से हूँ गजेरा से। अच्छा, आप यूपी में है, अब यूपी चुनाव पास आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बार किसको वोट जाएगा सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार जोगी की बनेगी और किसी की नहीं बनेगी। अच्छा, क्या रीजन है? हर कोई बता रहा है कि योगी सरकार कानून व्यवस्था बहुत टाइट है, कोई मायावती में भी बोला जा रहा था। मायावती को उसका अलग मैटर है, अखिलेश अलग का क्या अलग मैटर मैटर है, अखिलेश का अलग मैटर है। क्या जो मैटर जोगी है? सरकार ने काम करे हैं, व्यवस्था टाइट करी है, अच्छा, भ्रष्टाचार जो काम कम में करे, काम क्या क्या है? काम अच्छे है, काम अच्छे करे हैं जोगी सरकार ने। सेंटर काम- में भी मोदी सरकार है, राज्य में जोगी सरकार है, तो दोनों मिलकर काम कर रही हैं, बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं। आप काम बताओ मुझे कि काम क्या क्या किए हैं? काम क्या- हर सरकार ने काम करे हैं, बताओ कौन सरकार इन्होंने का? क्या किया? जैसे अखिलेश ने, मैंने अभी उनको बताया था कि अखिलेश यादव ने हाईवे बनवाया, लड़कों को लैपटॉप दिया, युवाओं के लिए काम किया, मेट्रो बनवाई, रिवर फ्रंट बनवाया, ऐसे कई काम किए उन्होंने जो गिना रहे हैं वो तो लगातार। गिना तो रहे हैं। आप भी चाहे तो गिना सकते हैं क्योंकि सरकार को सपोर्ट करने का एक रीजन होना चाहिए। नहीं, सरकार तो जोगी साहब की सही है, क्यों सही है? सही है, हमें सही लगती है। अरे क्यों सही? हम कह रहे हैं कि सही हमें ये लगती बस है। पसंद है, लेकिन हमें- इस बस में क्यों पसंद है हमें हमें? सही इसलिए लगती है, सेंटर में मोदी साहब बैठे अरे ऐसे हैं थोड़ी और ना राज्य में होता। जोगी साहब बैठे हैं। तो सेंट्रल सरकार और और गवर्नमेंट सेंटर से जो पैसा आएगा वो राज्य में सीधा जाएगा, और सेंटर में सरकार किसी और की है, राज्य में किसी और की है, ऐसा काम नहीं तो होता। क्या 70 साल से कांग्रेस थी जय श्री सेंट्रल राम। में? अच्छा, ये नारा फिर लगा। मैं जय जानना श्री चाहूंगा इनसे, क्या ये नारा किस तरीके से नारा है जो आप इसको अपने देखते अपने हैं? दिल के मानना है, नहीं, ये नारा तुम्हारा अलग विचार है, मेरे अलग विचार है, सही है। नहीं। किसी के विचार पे किसी के धर्मांतर पे परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कौन क्या नारा लगा रहा है उसकी अगली मर्जी। नहीं, जोगी मैं बात सरकार कर- जिंदाबाद। योगी सरकार मतलब जातिवाद पे आप आ गए? जातिवाद पे नहीं जातिवाद पे आ आए, गए जातिवाद पे हम जातिवाद- क्यों आएंगे? जातिवाद पे क्योंकि आएंगे, आपके पास रीजन नहीं है। रीजन नहीं है। हमें जोगी सरकार अच्छी है, क्यों पसंद है, नहीं? बढ़िया है, क्योंकि आप सपोर्ट बोलना नहीं करते चाहते। हैं, सपोर्ट करते हैं हम, आप- सेंटर में भी आप हार सपोर्ट गए। करें, राज्य में भी सपोर्ट करते हैं, एमपी को भी सपोर्ट करें, क्यों? विधायक को भी सपोर्ट क्यों? करें। हमारा दिल का अपना मन है। मतलब मैं मान लूं आप भक्त हैं, हाँ, भक्त है धन्यवाद। जोगी मोदी के भक्त है। योगी मोदी तो जय श्री राम और जय श्री हर राम, हर मोदी हर हर मोदी, जय श्री राम। तेज लगाइए बस। योगी कैसा है? कहाँ योगी बेईमान ना करते? जिला पंचायत सदस्य ज्यादा किसके थे? सदस्य को आम जनता वोट देती है। हाँ। ये तो जबरदस्ती अखिलेश बनाए, को- सरकार जबरदस्ती जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। अगर ताकत थी तो बागपत में जाटों के सामने आकर दिखाता। ये अब बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? आप मोदी योगी क्या है? आप बताइए आप क्या ओ- कहना चाहेंगे? उन्होंने ओ- क्या बोल दिया? ओ उनके अलग उन्होंने विचार हैं। रीजन बताया ना। विचार की बात और उनके विचार की विचार बात- आम जनता ने वोट किसको दिया है? वो तो अखिलेश को दिया, आप बताइए। बस ठीक है, ओदा उनके विचार है, मेरे अपने विचार मतलब है, अपना विचार है। अपने अपने विचार नहीं, वोट किसको ज्यादा दिया है? वो अखिलेश को गया है। अखिलेश को गया है। आम जनता का वोट अखिलेश को गया है। प्रदेश में भाजपा के खिलाफ लहर है और इन्होंने सत्ता बल का प्रयोग करके मेरठ में पर्चा निर्विरोध करवाया। ऐसा ही बुलंदशहर में देख लो, गाजियाबाद में देख लो, कहीं भी देख लो। अगर इनमें ताकत थी और ताकत है तो मैं इस मंच यहीं खड़ा होकर बस अड्डे पे कहना चाह रहा हूँ, यहाँ किसान आंदोलन भी चल रहा। जो आटा बागपत में ताकत हो तो जितवा कर दिखा देते, वहाँ इन्होंने पूरी ताकत लगाई। वो बोल रहे हैं कि योगी जी ने काम बहुत ज्यादा किए हैं। काम क्या करा था? अखिलेश के काम पे पत्थर लगा दिए। अखिलेश से ज्यादा काम- युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं हिंदुत्व जनता- के लिए काम किया है। हिंदुत्व क्या होता है? देश क्या में होता है हिंदुत्व? बताइए हिंदुत्व होता क्या है? होता है? हिंदू तो अपना अपना दिल का मानना है, मेरा हिंदुस्तान देश में सर्व मैं अपना हूँ, समाज, ठीक है जी। गरीब अमीर बाकी इन्होंने किसान देश में आंदोलन हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहे हैं, किसान आंदोलन हो रहे हैं, इतना कुछ है, फिर पब्लिक उनके साथ जुड़ी हुई है। क्यों? सेंटर में मोदी और राज्य में जोगी। सेंटर में कि हम योगी को इसलिए वोट देंगे क्योंकि सेंट्रल में मोदी और ये राज्य में योगी। न क्या कर दिया? किसानों गेहूँ क्या रुपए क्विंटल बिक रहा, पता क्या भाई? बताइए आप। अरे ऐसा ना पता यार, किसान को पता है। किसान 6 महीने से बैठा, साल भर होने वाला, इसे पता कुछ है नहीं। कम कर दो। अच्छा ये बताइए तेल सस्ता हो जाएगा। 6 महीना 7 मैं आपसे कह रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार पंजाब में है,
वहाँ का डेट अपना कम कर दो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट वो टैक्स लगा सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ो, अपना 300% चलो हम ये कह रहे हैं बीजेपी ने तेल महंगा कर दिया, पंजाब में गवर्नमेंट सरकार कांग्रेस की है, हुआ जाके अपना कर दो। बस अंडे पे वो कह रहे हैं कि जब तेल की कीमत बढ़ाई है इन लोगों ने, बस का किराया बढ़ाया है। आप जवाब तो सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि जहाँ सरकार कांग्रेस की भी है वहाँ पर भी जो तेल है वो वही रेट है। अरे मेरे भाई सरकार कहता अरे मेरे भाई वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहा टैक्स, पैसे तो वो ले रहा है मोदी नहीं लेता पैसे, आप और कौन ले रहा है? गवर्नमेंट लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहा है, ऐसा नहीं पता कुछ भी सर, रोटी खा ली और मोदी के गुण गा लिए। तुझे बहुत तू यहाँ का मंत्री है ना, श्री राम भर तो गए, इन्होंने प्रदेश में जनता को बांटा है, गरीब से गरीब को भिड़ा दिया, यादव से मुसलमान को लड़वा दिया, चमार से चूड़े को लड़वा दिया और जाट से गुज्जर को लड़वा दिया। यो काम इनका है, ये फूट डालो राज करो। किसकी आएगी सरकार? इस बार सपा की आएगी, सपा की आएगी। सपा लोकदल के गठबंधन की सरकार आओगी, इन्हें उखाड़ के वहीं बांट देंगे घर में। अच्छा, आपके हिसाब से 75 में से 75 में से 67 सीटें जिला अध्यक्ष पंचायत की यूपी के अंदर दे दिया बीजेपी को, 75 में 67। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आप? और कौन भाई है? जैसा किराया बढ़ा रखा है इन्होंने, 75 में से 75 सीटों में 67 दे दी बीजेपी। तो यहाँ माहौल जो है काफी गर्मा गर्मी हो रही है क्योंकि लोग जो है- नहीं पता, जनता ने जनता चूतिया, जनता चूतिया, और ये भाजपा वाले अकलमंद है। जनता पागल है, जिस जनता ने वोट दिया अपने, जनता ने अपने वोट को, उसे तो ये मान नहीं रहे। और जो पुलिस वालों ने, डीएम ने, एसएसपी ने जबरदस्ती जिला पंचायत सदस्य को जेल में बांटने की धमकी देके, उन्हें धन बल का प्रयोग करके, इन लोगों को क्या पता था, जय श्री राम बोलते हैं और घरों रोटी खा लें, इन्हें नहीं पता था, कह रहा 2000 रुपये लीटर हो जाएगा डीजल, बस हमारे कंडक्टर को पानी पीने को मिल नहीं रहा, किराया बढ़ा दे 500 रुपये, पहला कानपुर का रुपये में जाता था, भैया आदमी बताइए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, जहां एक तरफ बीजेपी के समर्थक खड़े हुए थे, दूसरी तरफ समाजवादी के समर्थक थे, दोनों में काफी गर्मा गर्मी बहस चली क्योंकि दोनों अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। लगातार दोनों ने ये कहा कि हमारी सरकार इसलिए आनी चाहिए। योगी जी की अगर बात करेंगे तो उनको भी लेके लोग जो है समर्थन में है। अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने जो काम किया तो उसको लेके इन्होंने गिनाया यहाँ पे जो समाजवादी समर्थक थे। फिलहाल आप भी अपना कमेंट देके जरूर हमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है यूपी में किसकी सरकार आएगी। आपका जो कमेंट है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।